grid is a magical grid of 3 by 3 squares that consist of 9 numbers from 1 to 9, okay, with 3 rows and 3 columns. Why they are saying it is a magical grid? There is a story behind this Losho grid. It started from 4,000 years old. There is a Nadi called Honghu Nadi. It's a Chinese name. In that particular rivers में क्या होता था, हमेशा ना बाढ़ आ जाया करती थी, फ्लड आ जाया करता था. तो उसकी वजह से जो चाइना के लोग थे ना, वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए थे. तो दे वांट अ सॉल्यूशन, इमीडिएट सॉल्यूशन. So what happened? They pray to their Lord. Okay, so one day one person have observed from that flood or the rivers, one tortoise is coming. Okay, and in the back of the tortoise they have seen some symbols. This is the symbol. In the back of the tortoise they have seen, this is the grid, Losho grid 492357816. So from that day when they saw this grid, they started praying और the flood वाला जो केस था वो खत्म हो गया. ठीक है, नदी शांत हो गई. तो इस ग्रिड को उन्होंने बोला कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल ग्रिड है. ये ग्रिड जो है वो बैलेंस करने वाला ग्रिड है और ये मैजिकल ग्रिड है. तो इस ग्रिड को जो है आप बना के अपने घर की नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन पे भी लगा सकते हो. और एक तरह से ये जो चाइना से हमें कॉन्सेप्ट आया है, चाइनीज लोगों से हमें कॉन्सेप्ट मिला था, इज एज ओल्ड एज इट इज अवर न्यूमरोलॉजी. 4,000 ईयर ओल्ड ये लोशो ग्रिड था जो इन्वेंट हुआ था चाइना में, और इट्स अ पार्ट ऑफ चाइनीज न्यूमरोलॉजी. ठीक है, तो इसमें यहाँ पे क्या बोला है, मैजिकल स्क्वायर ऑफ द 3 by 3, ओके, कंसिस्ट ऑफ 9 नंबर्स. अगर आप लोशो ग्रिड में भी देखोगे तो कितने नंबर्स आ रहे हैं? 9 नंबर मैम. 9 नंबर्स आ रहे हैं. और ये मैजिकल ग्रिड है क्योंकि उस ग्रिड के बाद, जब ये ग्रिड जो था टॉर्टोइस के बैक में उन्होंने देखा था, उस दिन के बाद से जो नदी में फ्लड आता था तो वो बंद हो गया. तो ये ग्रिड जो है वो बहुत ही ऑस्पिशियस ग्रिड माना गया है. बहुत ही जैसे हमारे श्री यंत्र होते हैं ना, जैसे हमारा स्वास्तिक होता है, तो चाइनीज लोग जो है वो इस ग्रिड को बहुत ही पावरफुल मानते हैं. और एक तरफ से इसका वो यूज करते हैं न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप. एक तरह से ये आपका कहलाएगा न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप. अब इस ग्रिड में आप देखो एक मैजिक और भी है. 492 को ऐड करो, आप कितना आता है? 15, 15. हाँ, आप 438 को ऐड करो, अगेन 15 मैम. 8 4 12 12. 456 को ऐड करो तो भी वही आ रहा है मैम 15. आप 257 ऐड करो, 357 ऐड करो. आप कहीं से भी इसको हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, डायगोनल ऐड करोगे तो यही नंबर आ रहे हैं. आपको मिलेगा टोटल 15. यहीं पे ये लिखा गया है कि 3 by 3 square on this back and the sum of every horizontal, vertical or diagonal row was added up to 15. बोलिए. So now 15 is the number of days between the new moon and the full moon. इसका तीसरा कॉन्सेप्ट इस 56 ना. हाँ जी. मुझे ठीक है. 1, 4, 5, 1, 9, 5, 6. ठीक है. ये हमने इस तरह से क्या किया है, अपनी डेट ऑफ बर्थ के एक एक नंबर को अलग किया है. तो सब लोग अपनी डेट ऑफ बर्थ के एक एक नंबर को अलग करिए. अब बताइए आपका बर्थ नंबर कितना हुआ? 5 क्या है हमारा? बर्थ नंबर है या ड्राइवर नंबर. हाँ. लाइफ पाथ नंबर क्या है? 4. लाइफ पाथ नंबर हमारा 4 है. ठीक है. लाइफ पाथ नंबर क्या होता है? डेट ऑफ बर्थ का टोटल होता है, सबको पता है. ठीक. अब हमारे पास कितने नंबर आ गए? देखो, अब हम इसको यहाँ ऐड, ये सारे नंबर्स को हम कॉपी करेंगे. सबसे पहले हमें ये करना है, फिर तीसरे स्टेप में क्या करना है, अब सारे नंबर्स इकट्ठे कर लेने हैं जी. सारे नंबर्स कैसे इकट्ठे करेंगे? यहाँ पे हमारा कौन सा नंबर आएगा? बर्थ नंबर आ गया. एक हमें लाइफ पाथ नंबर भी मिल गया. ठीक है.
ठीक है, तो अब इनके पास कितने नंबर आ गए टोटल बताइए। 1 2 3 4 5 देखो नंबर आ कौन गए सा मैडम। नंबर मिसिंग है, 1 से लेके 9 में कौशिक सर बताएंगे। सर कौन सा नंबर मिसिंग है बताइए 1 से लेके 9 तक। 2 3 7 2 8 3 3 7 7 8 8 8 and 9 9 है ना। हाँ 9 तो है 9 है हाँ। हाँ हाँ देखो सीमा जी यस मैम, क्लियर, यस हाँ मैम, जी। पक्का, यहां तक क्लियर है सबको ना। यस मैम। हाँ ठीक है, ये न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप बना रहे हैं तो धीरे धीरे मैं आपको बता रही हूँ तो समझने में मतलब कोई भी मिस्टेक ना हो आपकी, तो एक बार अपना निकाल के यहाँ पे देखो। ठीक है, किसी को कोई कंफ्यूजन है यहां तक तो पूछो। अब सब लोग अपना निकालो। डन मैम। कौशिक सर, सुजीत जी अपना निकालिए। या मैम। कर लिया अपना। जी। यस मैम। यहाँ पे किसका किया था हमने, आपका सतीश नाम है ना, सतीश जी। हाँ सतीश जी का हमने किया था। जी। कौशिक सर ने क्या बोला, हम सबको जो डिस्प्ले हो रहा है 2 3 7 8 नंबर मिसिंग है। जी। लाइफ में अगर कुछ मिस होता है तो उसका इम्पैक्ट होगा, हर नंबर एक प्लैनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है, बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं 2 3 7 8 का इम्पैक्ट लाइफ में पड़ेगा। जी। ठीक है, तो जी। अब उसका कैसे इम्पैक्ट पड़ता है ये हम लोशो ग्रिड के तरफ पे देखेंगे। ठीक है, हमने जब लोशो ग्रिड बनाया तो उसमें क्या था, हमारे पहले ग्रिड में 4 9 2, फिर क्या था हमारा 3 5 7, सेकेंड रो, थर्ड रो में क्या था हमारा 8 8 1 6। 6। ठीक है, इसी तरह से था हमारा। जी। ठीक है, तो ये हम जो हैं अब प्लेन वाइज इसे डिवाइड करेंगे। ये हमारा है मटेरियल प्लेन। ओके। ठीक है, ये हमारा स्पिरिचुअल प्लेन, ये हमारा मेंटल प्लेन, इस प्लेन को हम बोलते हैं इमोशनल प्लेन। इमोशनल प्लेन इमोशनल। बोर्ड में बताया जाता ना, ज्यादा रहता। जी। जी। नेक्स्ट क्लास में मैं ट्राई करूंगी बोर्ड अरेंज करने का। देखिए हमारे फर्स्ट ऐसे ही नंबर थे, हमारा लोशो ग्रिड टॉर्टोइस की शेल पे जो ग्रिड आया था देखा था ना आपने, अभी तक वही Yes. ग्रिड हम देख रहे थे। ठीक जी, है, जी। उसको हमने 3 प्लेन में डिवाइड किया है। लोशो ग्रिड है वो 3 प्लेन, मेंटल प्लेन, स्पिरिचुअल प्लेन और मटेरियल प्लेन। स्पिरिचुअल को हम इमोशनल प्लेन भी बोलते हैं। और प्रैक्टिकल को ठीक भी है, कुछ बोलते हैं मैम। हाँ जी, प्रैक्टिकल कुछ और भी बोल, सॉरी, इसको मेंटल को। नहीं मेंटल प्लेन को आप क्या बोलोगे और, अच्छा ठीक। हाँ मेंटल प्लेन आपका जो माइंड की जो इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी है ना वो ये दिखाता है, ये आपका मटेरियल प्लेन हो जाए होगा। ठीक है, ओके। ठीक। अब यहाँ पे आप देखो 4 9 2 3 5 7 8 1 6 जो है आपका। ठीक है, उसको समझो। मेंटल प्लेन मतलब माइंड से रिलेटेड कुछ एक्टिविटी, स्पिरिचुअल प्लेन इमोशनल प्लेन यानी कि हमारे इमोशनल बैलेंस को दिखा रहा है, 8 1 6 यानी कि हमारे कितने मटेरियलिस्टिक हैं, हम कितने प्रैक्टिकल हैं, वो ये चीजें दिखा रहा है। ठीक है, अब इनके कहाँ पे नंबर कम हो गए देखो, इनके पास क्या क्या मिसिंग है उसको हाईलाइट करते हैं, इसी हाँ जी। सीरीज में हाईलाइट करेंगे। क्या जी। क्या मिसिंग है, 2 मिसिंग है, 2 आप बोलिए फटाफट क्या मिसिंग है। 3 मिसिंग है, 7 8 7 मिसिंग है और 8। हाँ जी, 8 मिसिंग है। 8 मिसिंग है। देखो लकीली क्या है, इनके हर ग्रिड में जो है एटलीस्ट कुछ नंबर हैं। कई ऐसे ग्रिड आपको देखने को मिलेंगे ना जिनका पूरा स्पिरिचुअल प्लेन ही उड़ा हुआ होगा, किसी का मटेरियल प्लेन ही नहीं होगा, या किसी का मेंटल प्लेन में 2 नंबर होंगे, बाकी के प्लेन में जो है 1 नंबर होगा। इस तरह से आपको ना बहुत ज्यादा वेरिएशन मिलेगी। तो इसीलिए जो है ये हमारा जो न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप है वो बहुत ही ज्यादा वेरी करता है। ठीक, जी। अब आप ये देखो इनके उसमें नंबर 2 मिसिंग है, इनके जी। उसमें 3 और 7 मिसिंग है, इनके उसमें सिर्फ इस मटेरियल प्लेन में 1 नंबर मिसिंग है। तो आप जो है अपने डिसीजन प्रैक्टिकल डिसीजन लेते हैं, दिमाग का यूज करते हैं जी। प्रैक्टिकल सारे कौन सा मैम? डिसीजन। हाँ जी। जी, हाँ जी। हाँ जी। प्रैक्टिकल ठीक। कौन सा है? ये हो गया ना आपका मटेरियल प्लेन, जो हो गया ना आपका मटेरियल प्लेन और
जो हो गया। आप प्रैक्टिकल हैं, आप अपनी जी। सोच को लेके प्रैक्टिकल हैं, बिल्कुल। ठीक है, आप लॉजिक से काम करने वाले हैं, ठीक है, दिमाग का यूज करते हैं। कोई भी काम को बहुत ज्यादा इमोशनल, सीमा जी एक सेकेंड प्लीज, अच्छा, आप कोई भी काम को इमोशनल होके नहीं करते, जी। ठीक है, कोई भी ठीक। काम जब कर रहे होते हो तो पैसों के बारे में सोचते हो, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, अगर मैं यहाँ इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मुझे कितना फायदा हो रहा है, ऐसे ही जी। नहीं करोगे, बैकग्राउंड में रिसर्च करोगे, बिल्कुल। ठीक है। अब जी यहाँ जी। पे बात करते हैं कि स्पिरिचुअल और इमोशनल प्लेन जो आपका है, आप पूजा का जो रूटीन है वो नहीं बना पाते, कंटिन्यूएशन में आप पूजा नहीं कर पाते हैं, ठीक है। ठीक है, एक एक नियम नहीं है उस चीजों का। और ठीक बात। कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा मटेरियलिस्टिक और मेंटल एक्टिविटीज की वजह से आपने अपना इतना टाइट शेड्यूल बना लिया है कि आपको जो है सोसाइटी से भी कट हो गए हैं, थोड़ा कम टाइम मिल रहा है, और कहीं ना कहीं आपकी हेल्थ भी उस वजह से सफर करी है, जी। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। ज्यादा बुक्स पढ़ने की हैबिट नहीं है, यहाँ पे मैं बोल रही हूँ, लेक्चर दे रही हूँ, अच्छा है अगर मैं आपको एक 200 पन्ने की बुक दे दूं और बोल दूं पूरी न्यूमरोलॉजी समझ जाओगे तो साल भर में वो शायद आप बुक निकालोगे, ठीक कह जब रहे तक आपका उससे मटेरियलिस्टिक फायदा नहीं हो रहा है, हैं। जी जी। समझ रहे हैं आप, आपको पता है कि उसको मुझे नेक्स्ट डेज न्यूमरोलॉजी का क्लास लेना है या वेबिनार लेना है और मुझे उससे 20,000 मिल रहा है, देन इमीडिएटली यू विल जंप एंड यू विल स्टार्ट डूइंग दैट, राइट करोगे ना, ऐसे ही करते हो ना, कैलकुलेट करते हो ना। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं मैडम। हाँ, तो ये देखो, ये सारी चीजें हमने कैसे पता करी, हमने पता करी है इनके मेंटल, स्पिरिचुअल और मटेरियल प्लेन को ध्यान में रखते हुए, ठीक। अब बात करते हैं नंबर 2 की। देखो नंबर 2 मिसिंग है। नंबर 2 क्या दिखाता है, मून क्या दिखाता है, सबको एस्ट्रोलॉजी आती है। सीमा जी पहले आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ, बोलिए आप, फिर मैम जाते हैं जैसे नंबर इनका, वाइज। देखो इनके तो हर प्लेन में कुछ ना कुछ है ना मैम, लेकिन मटेरियल ज्यादा है और मेंटल भी ज्यादा है ना इनका। हाँ, तभी मैं वैसी बातें बोल रही हूँ ना इनके लिए। तो मैम द डायगोनल कंप्लीट है, उसका क्या कहोगे? क्योंकि ये 4 5 6 जो मैंने सुना था ना, ये सबसे अच्छा होता है, तो इसका क्या मतलब हुआ इनका? इनको पास पैसा ज्यादा है, पैसा बना रहता है ऐसे लोगों के पास। ये तो काफी लकी प्लेन है ना मैम, 4 5 6 तो। हाँ देखो, लकी प्लेन होता है लकी, बट ये नहीं कहेंगे, देखो एक साइड से ना पैसा ही सब कुछ नहीं होता है, पैसों की वजह से इनका काम नहीं अटका, पैसा बन गया, बट पैसा कमाया है इन्होंने, बहुत हार्ड वर्क किया है उस पैसे को कमाने के लिए, अपना दिमाग बहुत यूज किया है, अथॉरिटी इनके पास सब कुछ आ गई है, बट कहीं ना कहीं कुछ जो नंबर्स मिसिंग रहते हैं ना वो हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालते हैं। तो मैं तो ये नहीं बोलूंगी कि इनका 4 5 6 है तो बहुत ही ज्यादा लकी हो गए, ठीक। आप अगर ये देखो बड़े वे में, आप देखो हम अगर अभी यहीं पे कलयुग की बात करें या हम तो हम ये सोचते हैं कि पैसा है, पावर है, अथॉरिटी है, ठीक है, अच्छा हो गया यार, सब पे रौब जमा रहा है, अच्छे से खा रहा है, ये सब चीजें देख रहे हैं हम लोग एक साइड से, बट व्हाट इज द अल्टीमेट एम? जब ये सभी को पता है ना, जब बच्चा माँ के गर्भ में होता है तो वो यही सोचता है कि मैं नारायण भक्ति करूंगा, मुझे इस नरक से मुक्ति दो। तो सबसे ज्यादा तो मुझे लगता है किसी बंदे का अगर स्पिरिचुअल प्लेन है एक्टिव और उसको लिबरेशन का थॉट है तो वो थॉट भी होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि मनी इज नॉट, मनी इज नॉट लेस देन गॉड, बट गॉड तो सुप्रीम है ना, वो तो हमेशा ऊपर रहेगा, फिर आना पड़ेगा, जी। फिर आना पड़ेगा, कब तक आना जाना करते रहेंगे? बड़ी बात तो वही है ना, जो ज्योतिष हम पढ़ रहे हैं, न्यूमरोलॉजी पढ़ रहे हैं, या कोई भी ज्ञान में अगर हमने एक स्टेप भी रखा है ना तो उसका अल्टीमेट एम उससे बहुत ज्यादा पैसा कमाने का नहीं है, सच में उसका जो एम है ना वो है कि आप अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करो। तभी तो इसे बोला जाता है कि ज्योतिष भगवान का वो ज्ञान, तो उससे सबसे पहले तो अपना स्पिरिचुअल डेवलपमेंट करना चाहिए। तो 4 5 6 है इनके पास, पैसा है, बट ये नहीं कि इनको हर चीज की खुशी मिल गई। सोसाइटी देखो, उसको कमाने में इन्होंने सोसाइटी से कॉम्प्रोमाइज किया, कई फंक्शन, लाइफ का जॉय खत्म हो गया उसकी वजह से, जी। ठीक है, वो वर्क लाइफ बैलेंस नहीं बना पाए, अपनी फैमिली में, रिलेशन में कई बार जो है इन्होंने क्या बोलते हैं, अपने रिलेशनशिप में भी कॉम्प्रोमाइज किया, वाइफ को कुछ कमिटमेंट किया वो नहीं पूरा कर पाए, कई बार उसकी वजह से इमोशनल अप एंड डाउन्स भी आए हैं,
रिलेशनशिप में इम्पैक्ट पड़ा है ना आपके रिलेशनशिप में, जी जी ठीक है, वो चीज मैं नहीं बोल रही हूँ यहाँ पे। तो आप कैसे बोलोगे, आप ओवरऑल हैप्पीनेस जो है वो तो एक ही चीज है ना, वो तो हैप्पीनेस जिसे हम बोलेंगे वो तो लिबरेशन है, वो तो मोक्ष है। जी ये है कि मटेरियलिस्टिक वाइज हाँ ये स्ट्रांग हो गए, बट हर नंबर का एक अपना इम्पैक्ट है। यार ऐसे बहुत ज्यादा फैमिलीज हैं, बहुत ज्यादा रिच हैं, उनके बच्चे नहीं है, वो उस वजह से सफर करते हैं। जी अब ये सोचते हो ना आईवीएफ करा लिया, ये करा लिया, सारी सब कुछ करने के बाद भी इनको वो ब्लेसिंग्स नहीं है, जी ठीक है। ठीक है। तो वैसे ही हर नंबर अपना रोल प्ले करता है, जी ठीक है। तो ये जो नंबर्स हैं उसमें कोई भी नंबर मिस है तो वो बहुत ज्यादा अपना इम्पैक्ट डालता है। जी सीमा जी आपका क्वेश्चन क्लियर है तो मैं आगे बढ़ती हूँ। 100%। देखिए नंबर 2 की हम बात कर रहे हैं, तो नंबर 2 जो है हर आपके रिलेशन को दिखाता है। इनके मिसिंग नंबर के ऊपर बात करते हैं, फिर सारे 492 357 और 816 के ऊपर बात करेंगे। 2 जो है वो आपके रिलेशन को दिखाता है, स्पेशली आपकी लव लाइफ को दिखाता है, ठीक है। ओके आप हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को दिखाता है। अगर ठीक है को आप उससे पहले जो है मतलब हम बिफोर मैरिज बोले तो आपके रोमांस को दिखाएगा, ठीक ठीक है। मून है ना तो मैम इसलिए। हाँ, तो मिसिंग हो गया वो नंबर, तो कहीं ना कहीं उस नंबर ने कमी करी है, जी ठीक है। बट जी उसके साथ साथ में हमारा जो है नंबर 6 है, जो जी हमारी फैमिली हैप्पीनेस, हमारी लग्जरी को दिखाता है और साथ साथ में हमें फैमिली से कनेक्टेड रखता है, ठीक है। ठीक तो है। यहाँ पे उस नंबर ने आके इनको बैलेंस किया, ठीक है मैम। ठीक है। अब बात करते हैं मिसिंग नंबर 3 की। 3 जो है वो हमारा क्या है, जुपिटर है। जुपिटर कौशिक सर, सुजीत जी, जी Yes, ma'am. हाँ, क्या है हमारा, जुपिटर है, गुरु है। Yes, लाइफ ma'am. में गुरु की ब्लेसिंग्स चाहिए नहीं, सभी को चाहिए। तो Yes. गुरु जिनका भी नंबर 3 मिसिंग हो रहा है, तो गुरु और गॉड की जो ब्लेसिंग्स होती है वैसे लोगों की लाइफ में बहुत देरी से आती है, ठीक है। पहले वो बहुत ज्यादा डायरेक्शन इधर उधर करते रहते हैं, फिर उनको जाके एक राइट डायरेक्शन मिलती है, आती है ना फाइनल. फाइनली आती है, ओके फाइनली आती है, बट बहुत ही लेट आती है, ठीक है। ठीक है मैम। नंबर 7, नंबर केतु। 7 क्या है मिसिंग, नंबर 7 क्या देता है केतु आपको, रिसर्च देता है। केतु का नेचर क्या है, मोक्ष है ना मैम। मोक्ष स्पिरिचुअल. देता है, स्पिरिचुअल नेचर देता है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, रिसर्च वर्क आपको देता है, जी ठीक है। तो आपकी जो रीडिंग हैबिट्स है वो देता है, ठीक है। तो इनको वो चीजों की कमी यहाँ पे किसने दे दी है, नंबर 7 ने दे दी है, ठीक है। केतु ने हाँ, वो नंबर 7 ने दे दी। साथ साथ में देखो स्पिरिचुअल नंबर जो था वो नंबर 3 भी मिसिंग हो गया। तभी मैंने इनको बोला ना आप स्पिरिचुअली कनेक्टेड नहीं हो, कोई भी रूटीन नहीं मेंटेन कर पाते हो, ठीक। ठीक। अब बात करते हैं देखो मटेरियल प्लेन की। अब पैसा है इनके पास, बट देखो कहीं पर भी अगर इनको ज्यादा हार्ड वर्क करना पड़े तो वहां पे ना ये थोड़ा सा पीछे हट जाते हैं। बहुत ज्यादा हार्ड वर्क में बिलीव नहीं करते, ये सोचते हैं कि मैं माइंड से पैसा कैसे कमाऊं, मैं अपना जो फिजिकल लेबर है ना उसको कम यूज करके कैसे पैसा मल्टीप्लाई करूं, कैसे पैसा मैं बनाऊं, ठीक है। तो ये जल्दी, ये पैसों के लिए सोचते हैं, जल्दी पैसा कमाना चाहते हैं और दिमाग का यूज करते हैं और बहुत ही पैसों को लेके एम्बिशियस हैं। बट जी नंबर 8 ने कहाँ कमी कर दी है, हार्ड हम्म, वर्क की जो ऑपरेशनल वाली चीजें होती है ना, ये बोर हो जाते हैं उनसे, दूसरे को असाइन कर देते हैं। वो कहते हैं यार तू कर ले ये काम, जहां पे स्ट्रेटेजी बनाने वाला काम होगा ना तू वो सारा मेरे को दे दे, प्लान मैं बना देता हूँ, एग्जीक्यूट तू कर ले। जी जी ठीक कह रहे हैं हाँ, तो वो वाले, बट कभी कभी क्या होता है सामने वाला आपकी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं चलेगा, तो वहां से आपको प्रॉब्लम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसीलिए सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी दूसरे को ओवरबर्डन मत करिए, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी आप अपनी भी लीजिए, जी ठीक है। ये चीजें, और देखिए अगर आप कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, किसी भी प्रोफेशन पे हैं, तो आप जो है ना वो हम्म,
थोड़ा सा बातों को ऊपर नीचे कर जरूर करते होंगे, जिसको मैनिपुलेट करना बोलते हैं। जी जी ठीक है, आपको पता है अंदर से आपकी आवाज आ रही होती है कि यार सतीश गलत कर रहा है, बट ठीक है, कर लिया, काम बन रहा है, शॉर्टकट में बन रहा है, जल्दी हो जा रहा है, यार कौन इतना लंबा वो करे। करा है ना आपने कई बार ऐसी चीजें। जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तो इस तरह से आपको किसी भी पर्सन की जो न्यूमरोलॉजी वाइज हॉरोस्कोप को आप डिकोड कर सकते हैं, न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप लोशो ग्रेड की मदद से। ठीक है, मिसिंग नंबर की वजह, कौन सा नंबर मिसिंग हो रहा है। अब देखो हमने ये प्लेन जो पढ़े हैं, हर रोज के प्लेन पढ़े, अब इसी को जो है, इन्हीं प्लेन को आप आप इनको पढ़िए वर्टिकली। जी 438, जी ठीक है, ये हमारा जो 438 है, जी उसको हम क्या बोलते हैं, थॉट। ओके। 4 थॉट 3 का प्लेन है ये। ठीक है, ओके जो हमारा 357 का प्लेन है, ये हमारा विल का प्लेन है। ठीक है, 816 का जो हमारा प्लेन आ जाता है, वो हमारा आ जाता है एक्शन का प्लेन। ओके ठीक है, अब हमारे देखो थॉट का प्लेन, विल का प्लेन और एक्शन का प्लेन। अगर किसी के 357 नंबर पूरे हैं, कोई है ग्रुप में ऐसा जिसका 357 कंप्लीट है, मतलब 357 कंप्लीट अगर आप देखो ना, तो आप ये देखो बंदा गोल्डन हार्ट वाला बंदा है, जिसका सोने का दिल बोलते हैं ना, वैसा बंदा है वो। मेहरबान हो जाएगा तो मतलब अल्लाह मेहरबान, आप समझ लीजिए। ओके वो इतनी और इतनी 357 प्योरिटी है spiritual उसके plane हार्ट है ना? में। हाँ जी, 357 जो स्पिरिचुअल प्लेन है ना? हाँ जी, नहीं नहीं, हाँ सोल प्लेन। हाँ, तो सो 951 होना ना वर्टिकल में अगर हम पढ़ेंगे। सर मुझे आपका क्वेश्चन समझ में नहीं आया, आप क्या पूछ रहे हैं। सर मैडम वो ये कह रहे हैं आपने 438 लिया है जैसे, हम्म, तो इसके बाद 951 आना चाहिए ना आपको लेना। कहाँ पे। लाइक 438 हुआ थॉट, सॉरी सॉरी, हाँ तो हाँ उसके सही बाद बोल रहे हैं, वर्टिकल सही देख बोल रहे हैं। हाँ 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 सही बोल रहे हैं, वो 951 आएगा। हाँ जी हाँ सही कह रहे हैं आप। 7 हाँ नहीं, ठीक है, ये वर्टिकल हमारा हो गया 438 951 एंड 276। या ठीक, मैंने ना वही नंबर हाँ यहाँ जी पे उतार दिए। हाँ जी ठीक है, हाँ जी, थैंक यू सो मच। ठीक है, आप इसको वर्टिकली लो, 438 951 और 276। ठीक है, जी तो देखो ये थॉट का प्लेन है, ये हमारे विल का प्लेन है, एक्शन का प्लेन है। तो किसी का भी कोई भी एक प्लेन कंप्लीट होता है, ऊपर या नीचे में से कोई भी एक प्लेन कंप्लीट होता है। सुजीत जी आपका कोई प्लेन कंप्लीट है। मेरा हो रहा है मैडम 951 सतीश। सतीश जी, हाँ जी कौन सा प्लेन आपका कंप्लीट हो रहा है। 951 विल का। देखिए, स्ट्रॉन्ग विल पावर। ठीक है, तो ये इनका प्लेन जो है कंप्लीट हो गया, इसको हाईलाइट कर देते हैं 951, यानी कि स्ट्रॉन्ग विल पावर है। जी हाँ कोई ऐसा क्लास में जिसका कोई प्लेन कंप्लीट होता हो। मेरा 276 मेरा भी है मैम। ओके, कौशिक सर का ये प्लेन मैं ना ऐसे डिकोड कर देती हूँ, कौशिक सर, सतीश जी, सुजीत जी आपका कौन सा प्लेन कंप्लीट है। हाँ 951 एंड 492। 492, ओके, ऊपर। जो ऊपर है। अच्छा, 492 कंप्लीट है आपका, हाँ, ग्रेट, बड़ा एनालिटिकल What's माइंड that? है, बड़ा एनालिटिकल हाँ, माइंड है आपका, अच्छे डिसीजन। देखिए हाँ, विल पावर, देखो विल पावर इनकी काफी स्ट्रांग है। ठीक है, हम बात कर रहे हैं सतीश जी की और सुजीत जी की, जिनका भी 951 का प्लेन कंप्लीट है, काफी स्ट्रांग विल पावर वाले बंदे होते हैं।
438 जिसका भी कंप्लीट होता है तो उनकी जो थॉट होती है ना प्रोसेस, वो काफी अच्छी होती है। ठीक है, पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक सोच को वो अपने पास रखते हैं। आइडियाज बहुत ज्यादा बड़े बड़े होते हैं। रिवोल्यूशनरी आइडिया जो होते हैं ना, वो इन्हीं के पास में आते हैं। ठीक है, इतने अच्छे पॉजिटिव थॉट होते हैं इनके, और हमेशा ऑप्टिमिस्टिक ये लोग देखे गए हैं। विल पावर जो स्ट्रांग हो गई है, तो विल पावर मतलब किसी भी चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए हमें विल पावर चाहिए। अब बात करते हैं 276 यानी कि एक्शन प्लेन की। एक्शन जी। प्लेन क्या होता है? जैसे कौशिक सर का एक्शन प्लेन कंप्लीट है, तो इसका क्या मीनिंग हुआ? इन्होंने जो भी अपनी लाइफ में छोटे छोटे एक्शन लिए, छोटे छोटे जो स्टेप लिए, वो जी। गॉड ग्रेस, वो सारे जो स्टेप है ना, वो एक राइट डायरेक्शन में गए। ओके। ठीक है, इन्होंने बहुत सोचा समझा, और बहुत ही सोचने और समझने के बाद ये लाइफ का छोटे से छोटा, जो कहते हैं ना कदम फूक फूक के रखने वाले लोग। Bobby, ठीक है, serial tickets. कितना गो आउट ना, ये अब तो कीप योर माउथ शट। Kotan, ठीक है, जी। प्लीज म्यूट कर लीजिए। तो ये Okay. छोटे छोटे जो हमने एक्शन लेते हैं, वो बहुत सोच समझ के लेते हैं, और इनके जो एक्शन है वो इनको सही रिजल्ट देते हैं। ये बहुत बड़ा सोचते नहीं है, बहुत ज्यादा विल पावर भी नहीं रखेंगे, बट क्या होगा कि अपने जो भी इन्होंने सोचा है, विल में है, उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, और एक सही दिशा में एग्जीक्यूट करेंगे। जी। जो भी इनके एक्शन होंगे वो एक सही डायरेक्शन की तरफ को इनको लेके जाएंगे। कोई भी गलत एक्शन ये नहीं लेंगे, और बहुत लेजीनेस इनके अंदर पे नहीं होती है। जी। जिनका भी एक्शन प्लान मिस हो जाएगा, इन केस रिवर्स में बात करूं तो बड़ा बड़ा सोचेंगे, बहुत ज्यादा विल पावर होगी, बट अल्टीमेटली क्या होगा उनके पास? वो लोग एक्शन जो लेंगे भी, चलो एक्शन, तो उनके एक्शन जो है ना, 5 एक्शन सही डायरेक्शन में लिए, 5 एक्शन जो है वो गलत डायरेक्शन में ले लिए, और Okay. एक्शन को लेने में बहुत ज्यादा लेट कर दिया। यस मैम, माय सन इज हैविंग सेम प्रॉब्लम, मैं वही देख रही हूँ उसका। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप न्यूमरोलॉजिकली डिकोड कर सकते हो किसी के भी प्लेन को देखते हुए। जी। मैम एक क्वेश्चन है। हाँ, अगर किसी फॉर एग्जांपल मेरा ही है जहाँ 276 भी कंप्लीट है और उसके साथ साथ ये जो हॉरिजॉन्टल वाला जो है ना, फॉर एग्जांपल 816 भी कंप्लीट है, मतलब मिसिंग नहीं है, तो उसको कैसे हम डिकोड करें? पूरा करना पड़ेगा। देखो, अगर प्रोडक्शन करनी है ना, तो पूरी करनी पड़ेगी। चलो अभी यहाँ पे दूसरा एग्जाम्पल भी डिस्कस कर लेते हैं, उससे और क्लियर समझ में आ जाएगा। हाँ, हाँ। बोलिए कौशिक सर एक बार अपना डेट ऑफ बर्थ। हाँ 16/12/1988। ठीक है, तो अब हमें अब बताते जाइए स्टेप में क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप में क्या करना है। 16 7 ड्राइवर so नंबर 1 हाँ सब लोग बोलते रहिए 16 16 12 19 1988। हाँ, उसके बाद आ गया 7,9। उसके बाद मैं लिखूंगी बर्थ नंबर। क्या है बर्थ नंबर? 7 7। उसके बाद मैं और क्या लिखूंगी यहाँ पे? बर्थ नंबर के बाद आपका देखो नंबर याद होने चाहिए, लाइफ पाथ नंबर। जो है ठीक है, 9 बर्थ है। नंबर को और क्या बोलते हैं? बर्थ नंबर को बोलेंगे हम ड्राइवर नंबर। गाड़ी का याद रखो, बर्थ नंबर आगे आता है ना, तो ड्राइवर आगे बैठता है ना, और जी। कंडक्टर हाँ। पीछे बैठता है, ऐसे याद रखो। कंडक्टर, हाँ तो वो हो गया 9, कंडक्टर कंडक्टर नंबर 9 9। हो गए। हाँ। ठीक है, कंडक्टर हमारा 9 हो गया। हाँ तो हमारे पास अब हम टोटल नंबर लिख लेते हैं, लोशो ग्रिड में जो सारे नंबर हम लोग प्लेस करेंगे। बोले 1 1 6 1 2 1 9 8 8 1 2 162 आएगा। 2 1 9 9 8 8 8 8 7 7 7 9। 9। लिखवा दिया। कोई नंबर मिस होगा तो मुझे बताना। हाँ, हाँ 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 सही कोई है। नंबर मिस है? हाँ खाली हाँ है। मिसिंग नंबर्स में आएगा 3 4 प्लीज 5। अदर्स प्लीज म्यूट, बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस हो रहा है, प्लीज।
कौशिक सर आप अनम्यूट रहिए, बाकी म्यूट प्लीज। 498 357 हाँ एंड 816, हाँ दिस इज अवर स्टैंडर्ड लोशो ग्रिड, ठीक है। अब हाँ, देखो अभी कौन कौन मिसिंग से मिसिंग नंबर हैं, हमने ये चार्ट एज इट इज बना लेना है। तो हाँ, कौन से नंबर मिसिंग है? मिसिंग 3 नंबर 4 5 3 4 4 5, हाँ ठीक है। 3 नंबर मिसिंग हुआ, हाँ 4 नंबर मिसिंग हुआ हाँ एंड और 5 5 नंबर मिसिंग हुआ, हाँ ठीक है। ये देखिए 3 4 एंड 5 नंबर मिसिंग हुआ। तो हाँ, अभी हमने ये जो प्लेन्स पढ़े होते हैं उसी के हिसाब से हम बात करते हैं। तो देखिए 816 प्लेन जो है आपका कंप्लीट है, ठीक है। तो मटेरियलिस्टिक गेन आपको मिलेगा, जो भी मनी से रिलेटेड चीजें हैं ना, जो भी लग्जरी है वो आपको मिलेगी, ठीक है। बट ओके हाँ, बट उसमें डिले होंगे, अच्छा तो आपको हम वो कैसे मिलेगी बता बट उसमें डिले होंगे। हाँ वो हम ये कंक्लूजन में कैसे आ रहे हैं कि डिले होगा? हाँ, वो कंक्लूजन में कैसे आ रहे हैं, देखिए ये जो आपका बर्थ का नंबर है ना, 16 जो हाँ नंबर है आपका, ठीक है, हाँ ये बताता है कि आपने जो है इससे पहले जो पैसा है वो लग्जरी जो है ना आपकी, आपने उसको वेस्ट किया, अच्छा अपनी ओके लग्जरी को अननेसेसरी वेस्ट किया। आप जो थे वो रिच मैन थे, रिच मैन यहाँ पे मैं बोल दूं, जिसने अपनी पावर को मिसयूज किया है, ओके ठीक है। ओके मतलब हाँ, प्रीवियस बर्थ की बात कर रहे हैं हम। बर्थ की हाँ वजह से। तो अब क्या करना है, आप देखना, आप 100% आपके ऊपर ये बात एप्लीकेबल होगी। कई बार ऐसा आता है कि आपको जो मनी है ना आपके सामने चल के आ रही होती है, बट आप अपने हेल्पिंग नेचर आपके अंदर से आता है कि यार छोड़ो, ये अपना आप रहता है, नहीं भागना उसके पीछे। और कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो आप ना फ्री में कर देते हो, होता है ना हाँ आपके साथ, हाँ वहां से होता है पैसा कमा सकते हो। तो पैसे के, जो पहले पैसे के पीछे दौड़े थे, पहले ही पैसे के पीछे दौड़ने के चक्कर में रिलेशनशिप को वैल्यू नहीं दी, बच्चों को टाइम नहीं दिया, ठीक है। पहले पैसे के पीछे इतना ज्यादा भागे, और क्या बोलते हैं, अपनी पावर, इतनी पावर का इतना ईगो आ गया आप में कि आपने जो है मैं लग्जरी वाला मैन हूं, मतलब ये ईगो दिखाया। अपनी फैमिली को भी आपने कहीं ना कहीं परेशान किया उसकी वजह से। तो इसी वजह से कहीं ना कहीं जो पैसा है ना, जो बड़े पावर के लोग हैं ना, वो आपको दबाएंगे, क्योंकि अच्छा आपने पहले अपने ईगो और अपनी पावर का मिसयूज किया था, अपनी अथॉरिटी। आप बहुत रिच थे, ठीक है। तो आप बहुत रिच थे, आपने अपनी कहीं ना कहीं पावर का मिसयूज किया, लोगों को दबाया उस पावर से। और पावर क्या थी आपके पास? पैसा, लग्जरी थी। वीनस से रिलेटेड जितनी चीजें आप ना, आपको इस जीवन में उससे रिलेटेड कमी मिलेगी। और कहीं ना कहीं अगर आपके सामने भी चल के आएगी ना, तो आपकी आत्मा से, मन से ना एक आवाज आएगी, छोड़ देते हैं, भागोगे नहीं इस बार उसके पीछे। और नहीं भागोगे तो अपने कार्मिक बंधन को काट लोगे, वो कार्मिक जो है ना वो खत्म हो जाएगा। लोगों की हेल्प करना, ठीक है, लोगों पे दया करना, बच्चों की कंपनी में रहना, बच्चों से प्यार करना, छोटे बच्चे, छोटा कोई मदद में दिखा, आपके अंदर से अगर ये भावना आ गई ना, तो आप ये सोचो कि आपकी ना प्योरिटी हो रही है, जैसे बोलते हैं ना गंगा में नहा लिए, तो प्योरिटी, हाँ, तो वही प्योरिटी। और आप देखो, ये कई बार आप जिन चीजों से ना 1000 2000 3000 रुपए भी आप कमा सकते हो, या आप 10,000 भी कमा सकते हो, आप अपने हेल्पिंग नेचर की वजह से, आप अपनी ह्यूमैनिटी की वजह से वो चीजें छोड़ देते हो आज। हाँ हाँ इस वजह से पैसा नहीं है, बट ऐसा नहीं है कि आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास वो आइडियाज हैं। आप अगर पैसों के पीछे दौड़ना शुरू कर दो ना, पैसा आपके पीछे दौड़ना शुरू कर देगा। आप ओके एक कदम बढ़ाओ, वो 2 कदम बढ़ा के आपको मिलेगा। बट पुराना कर्मा को काटोगे, वो कर्मा जरूर काटना पड़ेगा कि
अहंकार नहीं लेके आना इस बार इस जीवन में, हम्म अहंकार में नहीं आना है, डाउन टू अर्थ रहना है। बट ओके ये चीजें आपको, आप पैसे के लिए बनाना तो सोचो। आप ये सोचो कि मैं पैसा बनाना सोच रहा हूँ, बनाने का सोच रहा हूँ, वो दिमाग आपने लगा लिया ना पैसा बनाने का, तो आपको पैसा आ जाएगा। ओके हाँ, बट डिले तो होगा अगर इन चीजों की वजह से, बिकॉज दैट इज द प्रारब्ध। हाँ ओके घमंड नहीं करना है, और बाय डिफॉल्ट लोगों की मदद करनी है आपको, और पैसा के पीछे 2 कदम बनाओगे, वो 4 कदम बढ़ा के आपके पास आएगा। बट आपको ओके क्या करना है, पैसा बनाने का सोचना है ना, थॉट, हाँ विल पावर, हाँ सब हाँ कुछ लेके आनी है। देखो सोच ही नहीं रहे हो ना। अगर हम बात करें 438 की, तो मेंटल थॉट पैसों की तरह कहाँ जा रहा है? राहु पूरे वर्ड की माया है, वीनस से हाँ ज्यादा माया दिलाता है राहु। हम्म हम्म दिलाता नहीं दिलाता है? तो कहाँ जा रहा है फिर आपको? जुपिटर आपका लक का प्लेनेट, लक ब्लेसिंग्स वाला, वो भी मिस हो गया। तो लक, बाई लक भी नहीं आ रहा है, सोच भी नहीं रहे हो। देखो जो सोचते हो वो मैनिफेस्ट होता है। अब सोच ही नहीं आएगी तो फिर कैसे होगा? देखो खाना जो है सामने रखा है, या तो लक से मिल जाए मुझे, मेरे पास आ जाए, नहीं या तो मैं सोचूं कि मुझे भूख लगी, मुझे एक कदम बढ़ाना है, मैं डोर खोल के जाऊं। वो डोर के पास में रखा हुआ है आपके। दरवाजा ना तो किस्मत खोल रही है हवा से, नहीं आप उस दरवाजे को खोलने का सोच रहे हो, तो पैसा कहाँ से आएगा? आप 2 कदम बढ़ा ही नहीं रहे हो, नहीं बढ़ा रहे हो आप वो कदम। क्योंकि वो और अंदर से फीलिंग आती है ना कि नहीं चाहिए। नहीं चाहिए, वो आएगी, क्योंकि प्योरिटी हो रही है, आत्मा प्योर हो रही है। और ऐसा व्यक्ति जिसका नंबर, अभी एक और चीज बताती हूँ आपको, ठीक है, नंबर 5 मिस होता है जिनका, उन देखो इस ग्रिड का बैलेंस करने वाला कौन है K27 बीच में? आप देखो अच्छा 5 नंबर है, इसके हाँ सेंटर का नंबर जो है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नंबर है, नंबर 5। ओके नंबर 5 नहीं है हॉरोस्कोप में, तो न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप में तो बैलेंस कर पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अप एंड डाउन बहुत ज्यादा देखने पड़ते हैं, ठीक है। इंटेलेक्ट, विजडम, वो सही काम नहीं करती है, ठीक है। अप एंड डाउन ऐसा बंदा जो है लाइफ में, अप एंड डाउन के लिए इमोशनली तो तैयार है, ठीक है, बट क्या हो रहा है, वो अप एंड डाउन इतने ज्यादा आ रहे हैं, वो प्रारब्ध कर्म इतना ज्यादा साथ में जुड़ा हुआ है कि वो बंदा संभल ही नहीं पाता, ठीक है। तो अगर आप जो है ईगो में मत रहो, आज आपको प्योरिटी के लिए ईगो नहीं करना, ईगो में बिल्कुल नहीं रहना है। जो भी लेडीज हैं, बच्चे हैं, ठीक है, स्पेशली उनकी मदद करनी है आपने, हम्बल रहना है। अगर आप हम्बल रहते हैं तो आपकी प्योरिटी हो गई। आपने अगर फ्री में अभी तक कर्मा कर किए ना, तो अंदर से वो आवाज आई है, मतलब कहीं ना कहीं गुरु की ब्लेसिंग्स मिल गई, कि वो एक दरवाजा मिल गया, एक नॉक मिल गया, किसी ने बेल बजा दी, तो आपने अपने आप को प्यूरिफाई करना स्टार्ट कर दिया। अगर आप इस लाइफ में भी पैसों के पीछे भागते जो पिछली लाइफ में कर चुके थे, तो फिर आपकी प्योरिटी नहीं होती। अगर आपने आप ईगो छोड़ दें, ठीक है, और आप ये सोचे कि यार मैं इस बार जो पैसा कमा रहा हूं 10% जाके मैं उसको डोनेट कर दूंगा, ठीक है, वृद्धाश्रम में, वृद्ध लेडीज में, बच्चों के एजुकेशन में वो पैसा मैं लगा दूंगा, तो कैसे आपकी तरक्की नहीं होती है? बट आपको तो सोचना ना, पैसा बनाने के बारे में सोचते ही नहीं हो ना। प्रॉब्लम यहाँ पे आ गई कि पैसा बनाने के बारे में सोचते नहीं हो, शॉर्टकट नहीं अपनाओगे अपनी लाइफ में, जज हो पूरे 1 नंबर के, गलत काम नहीं करना, चाहे करोड़ों का पैसा भी छोड़ दूंगा। भूखे रह जाओगे, नॉनवेज नहीं खाओगे, अल्कोहल नहीं खाओगे, भूखे रह जाओगे, ब्राइब नहीं लोगे, सड़क पे आ जाओगे, तब भी अपना जो जज हो ना, रूटीन नहीं छोड़ोगे। किसी की गलती पे अगर आपको बोला जाए तो उस बंदे को आगे लाके खड़ा कर दोगे। वो सब क्वालिटीज आपके अंदर आ गई हैं, ठीक है। बट
आपके पास पैसा ना आए ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। हार्ड वर्किंग हो, माइंड है, सोचना है ना, सोच लेके आनी है, बड़ा बनने की, एक्सपेंड करने की, मैनिफेस्ट करने की सोच लेके आनी है। वो सोच अगर आप 2 कदम पैसे की तरफ बढ़ाओगे, 4 कदम पैसा आपकी तरफ बढ़ाते हुए आ जाएगा। जी सो ठीक है। बेसिकली जब हम सोचते हैं और जब वो आता है तब प्यूरिफिकेशन ऐसी करनी है कि आप उसमें भी अभी घमंड ना करके डोनेशन ये वो करते रहे। बिल्कुल भी नहीं। देखो जब हम, अब मैं डोनेशन अभी नहीं बोल सकती, जैसे आप सोच रहे हो कि यार अभी तो मैं अपनी फैमिली में हूं, तो अब डोनेशन नहीं, आपका दिल से ना आप ये सोचो कि मैं, देखो आप मदद कर दो किसी की भी, वो मदद आप जो है किसी को डोनेशन दे के करो, किसी की कैसे भी हेल्प कर दो। रात में किसी के मदर बीमार है, उसको छोड़ दो हॉस्पिटल, पैसा तो कुछ नहीं दिया ना आपने, डोनेशन भी कुछ नहीं करा, क्या करा, कर्म करा। ठीक है, कर्म से डोनेशन किया है आपने। किसी को बहुत पहले क्या किया, ईगो में आके, लग्जरी में आके पैसा ऐसे फेंका, अपनी पावर का मिसयूज किया। आज अपनी पावर का सदुपयोग करिए, प्योरिटी हो गई, प्योरिटी हो गई। देखिए गुरु की ब्लेसिंग, सही दिशा दिखाने वाला गुरु आपकी लाइफ में, गुरु की, गॉड की ब्लेसिंग जो मिस है, उस चीज के लिए अपना पूजा का रूटीन कुछ भी हो जाए छोड़ना नहीं है। तो लक भी आ जाएगा साथ में, सोच भी आ जाएगी, लक भी आ जाएगा। बट घमंड नहीं करना है। बहुत ज्यादा चैरिटी के लिए नहीं बोल रही हूँ, प्योरिफिकेशन के लिए, दूसरे के लिए अच्छी भावना रखना, दूसरे का भला हो। ठीक है, किसी को दबाना नहीं अपनी लाइफ में, घमंड नहीं करना, फोर्सफुली अपना काम जो पिछले जन्म में दूसरों से करवाया था वो मत कराना। ओके। अपना काम जो है दूसरों को दे देना। आज आपकी हालत ये है कि दूसरे आपको अपना काम बता के चले जाते हो, आप चुप होके आप कर लेते हो। होता है ना आपके साथ, ना नहीं कह पाते उन्हें। मतलब ना नहीं, मैं मतलब चाह के कर देता हूँ, मतलब उनको वो बोले हैं, मैं दबाव में नहीं, आई लाइक टू डू, जब बस। सबका काम कर तो देता हूँ आप सब। ये सोचो कि प्यूरिफिकेशन हो रहा है, वो प्यूरिफिकेशन अपने आप ही हो गया है, वो प्यूरिफिकेशन हो गया है। तो आप बस सोचना स्टार्ट करो, आप 2 कदम आगे बढ़ाना है, इस चीज को स्टार्ट करो तो अपने आप आपका बैलेंस्ड हो जाएगा। ठीक है, 4 नंबर के ऊपर बात करते हैं। तो 4 नंबर हमारा क्या दिखाता है, हमारी मैनिफेस्टेशन पावर को दिखाता है, हमारी सोच को दिखाता है, हमारे मटेरियलिस्टिक गेन को दिखा रहा है यहाँ पे ये नंबर। ठीक है, ये हमारी माइंड की एक्सपेंशन को दिखा रहा है, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग को ये नंबर दिखा रहा है। 4 के बारे में मैं बात कर रही हूँ, प्लीज इस नंबर को नोट कर लीजिए। ठीक है, इसकी चीजें नोट करते जाओ। मैनिफेस्टेशन को दिखाएगा, ऑर्गेनाइजेशन स्किल्स को आपको दिखाएगा। ठीक है, आपकी मैनेजमेंट स्किल, जो नंबर हमारी पहली क्लास में सीमा जी मिस हो गए थे, यहीं पर मैं उन्हें बता देती हूँ अभी। ठीक है, आपको क्या दिखा रहा है ये 4 नंबर, मैनिफेस्टेशन दिखा रहा है, मैनेजरियल पावर दिखा रहा है, मैनेजमेंट की स्किल्स दिखा रहा है। ठीक है, आउट ऑफ द बॉक्स सोचने का तरीका भी आपको ये 4 नंबर देता है। बट 4 नंबर आपके जीवन में सडन इवेंट भी लेके आता है, आपको थोड़ा नेगेटिव अगर बात करें तो इम्पल्सिव भी बनाता है, हेस्टी डिसीजन भी लेते हैं आप लाइफ में। ठीक है, ओके जी अब हाँ, ये सतीश जी के साथ होगी वो चीज, जी कभी तो बहुत अगर ज्यादा जल्दी ही है, शॉर्टकट के बारे में जल्दी डिसीजन भी लिया है और अपनी जी। पैर पे कभी कुल्हाड़ी मारी होगी। हाँ तो अगर ठीक है। 4 नंबर मिसिंग है तो ये सब मिसिंग है मैडम। हाँ, ये चीजें मिसिंग होंगी, ये चीजें मिसिंग होंगी। बट अब उसमें ना ऐसे देखो, कैसे देखोगे आप, मेंटल प्लेन में 4 नंबर मिसिंग है, बाकी के 2 नंबर है ना, हाँ तो पूरा दिमाग से खाली नहीं बोलोगे उसे, समझ रहे हो, बाकी के 2 नंबर आके वहां पे बैलेंस कर दे रहे हैं उसे। ओके। 3 दोस्त हैं ना, एक ही काम में लगे हुए हैं। पहला दोस्त एब्सेंट हो गया तो क्या करेंगे, दूसरे दोस्त बोलेंगे ना तूने नोट्स बनाए थे दे दे। दूसरा भी एब्सेंट हो गया तो कौन बचा मेरे पास, तीसरा बंदा बचा, तीसरे बंदे को बोला तीसरे बंदे नोट्स दे दे मेरा। जी ठीक है सीमा जी, यस मैम। समझ में आ रहा है ना।
सीमा जी Yes, पूरे yes. फैमिली का कैलकुलेशन करने में लग गई लगता है। नहीं ठीक है। मैं तो बस नंबर 9, ठीक है। अब जी। देखो नंबर 9 है हमारे पास, क्या दिखाता है? मास, करेज को दिखाएगा, कॉन्फिडेंस को दिखाएगा। देखो हम बार बार बोलते हैं ये आर्मी है, ये अथॉरिटी है। तो मार्स वाला जो भी व्यक्ति होगा, एरीज असेंडेंट, आप देख लो यार, बहुत ही ज्यादा अथॉरिटेटिव बात करेंगे। पता भी नहीं चलेगा हेल्प मांग रहे हैं या हेल्प कर रहे हैं, इस तरह से उनका बोलने का तरीका रहेगा। बट हेल्पिंग नेचर का जरूर ये आपको बनाता है। ये सारी क्वालिटी आपके पास होंगी। बट एक चीज में आपको कमी कहाँ कर देता है? एग्रेसिव नेचर भी दे देता है। फायरी प्लैनेट है तो एग्रेसिव नेचर भी दे दिया। ठीक है, तो जहां करेज दे रहा है, कॉन्फिडेंस दे रहा है, आपको हिम्मत दे रहा है, वहां पे आपको एक कमी भी कर रहा है कि एग्रेसिव नेचर का भी बना दे रहा है। और देखो बहुत ज्यादा बोल्ड और अथॉरिटेटिव बना दे रहा है। अब हर जगह वो ना बंदा लाइफ में भी हर जगह पे कमांडिंग टोन के साथ में बोलता है, तो वो हर किसी को पसंद नहीं आती है। ठीक है, कमांडिंग जैसे बोलते हैं ना, आर्मी से बंदा रिटायर हो जाता है तो बोलते हैं यार ये तो उसको ये कमांडर था, ये इसी तरह से बात करता है, जी जी जी। तो उसको हम टॉलरेट कर लेते हैं या ठीक है उसके साथ एडजस्ट कर लेते हैं। और जी। ये बंदे हेल्पिंग नेचर के भी होते हैं, फालतू की बकवास करना इनको बिल्कुल पसंद नहीं आता है। फैक्टफुल चीजें पसंद करते हैं, लॉजिकल चीजें पसंद करते हैं, और बोलने में बहुत ही ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं, बट एग्रेसिव भी हैं। ऐसे एक मारोगे इनको, पिंच करोगे तो भी इनको एकदम से बिल्कुल टच मी नॉट वाले लोग भी होते हैं ये लोग। ठीक है, ये वीकनेस है इनकी जिसकी वजह से इनको गुस्सा आ जाता है। सही को सही, सही को गलत को गलत मुंह पे बोलने वाले लोग होते हैं ये, तो लोग भी इनसे थोड़ा सा कटने लग जाते हैं। जी। ठीक है, अब नंबर 2 बड़ी अच्छे फ्रेंड हैं, हेल्पिंग नेचर के फ्रेंड हैं ये लोग। नंबर 2 आपका फेमिनिन प्लैनेट है। मून क्या करता है? देखो मून का नेचर क्या है बताओ। अरे इमोशंस है, इमोशंस है। इमोशनल होता है, हाँ, मदरली फीलिंग्स होते हो हैं। गई मदर हाँ, नेचर, नचर हो गई, नचरिंग नेचर हो हो गई। गया, नर्चरिंग का नेचर हो गया। ठीक है, मूड्स मूड्स और मून क्या करता है? घटता बढ़ता रहता है ना अपना, कृष्ण पक्ष से मूड शुक्ल पक्ष, पूर्णिमा से अमावस्या, तो क्या होगा? मूड स्विंग्स होंगे ऐसे लोगों के। मूड स्विंग्स। मदर क्या है? इमोशनल है ना, इम्पति से काम लेती है, तो इमोशनल और इम्पति होगी ऐसे लोगों के पास, होगी ना। किसी जी चीज को रटो मत, उसको प्लैनेट से कनेक्ट करके समझते जाओ। जी ठीक है, तो जी। ये चीज होगी। और ओके। ये लोग ना क्या रहते हैं ना, दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं। अब उसको जी पुराने टाइम से लिंक करो, जब पराशर जी ने भी ये बनाई थी ना, तो उसको सोच समझ के बनाया हुआ था। मतलब जी। ये सारे कॉन्सेप्ट ना लाल किताब से, मतलब मुझे भी नहीं आते थे, वहां से मुझे क्लियर हुए हैं। तो मैं उसमें एक चीज पढ़ी हुई बताती हूँ आपको। जो ये मदर वाला जो नेचर रहेगा ना, मदर क्या होती है, जैसे फादर रहेगा, और जैसे मदर ना, उन्होंने क्यों लिखा हुआ है सारी मदर के लिए पीस मेकर और ये सब कुछ, और डिपेंडेंट वाला वर्ड, क्योंकि उस टाइम को सोचें तो उस टाइम पे मदर जो थी घर में रहती थी ज्यादातर, 80-90% ऐसा ही रहता था। आज तो जी 50-50 है कि मदर और फादर दोनों ही वर्किंग में हैं। जी। ठीक है, बट उस टाइम पे तो वो क्या रहता था, डिपेंडेंट रहती थी। जी ठीक है, तो वो नेचर आज भी अगर कोई लेडीज देखोगे ना आप, 90% चाहे लेडीज को देखें, हम काम कर रही है ना कहीं पे उनकी एक डिपेंडेंसी होती है। वो जी चाहे जी परिस्थितियों के कारण छुप जाती है, बट जी। आप अंदर से देखोगे ना, कितनी बोल्ड लेडी को उठा के देख लो, वो नेचर नहीं जाएगा। वो हेरिडिटिकल चीजें आती हैं ना, वो चलती रहती हैं। ठीक है, इमोशनल्स वो होंगी ही होंगी। ठीक है, इमोशंस उसमें होते हैं, डिपेंडेबिलिटी इस नंबर में हमेशा रहेगी, इमोशंस रहेंगे, मूड स्विंग्स इस नंबर में रहेंगे, पीस मेकर ये लोग रहेंगे। होम मेकर तो मत बोलिए आप, पीस मेकर जरूर रहेंगे ये लोग। जी। ठीक है, झगड़े वाले लोग नहीं होते भाई, सरेंडर कर देते हैं, छोड़ो यार क्या करना है। अपनी गलतियों का ब्लेम किसी के ऊपर डालने वाले लोग नहीं है ये लोग। इनकी क्या कमी है? अपने लिए ही बेकार है ये लोग, ढूंढते रहते हैं, डिपेंडेंट है, दूसरा बंदा आके संभाल ले। ठीक है, मूड स्विंग्स इनके होते रहते हैं, सेंसिटिव हैं ये बंदे। ठीक है, तो ये 3 जो है नंबर 2 की क्वालिटीज हैं।
ठीक। अब बात करते हैं नंबर 3। नंबर 3 क्या है? होली नंबर है, जुपिटर का नंबर है, बहुत ही ज्यादा ऑस्पिशियस नंबर है, इसको एक तरह से डिवाइन नंबर बोला गया है। ठीक है, तो नंबर 3 जो है वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। हमारी ट्रिनिटी ब्रह्मा विष्णु महेश से जोड़ा गया, गुरु जुपिटर से जोड़ा गया, हमारी हेल्थ से जोड़ा गया, हमारे जो कहते हैं जीवन का जो कारण है वो ही वही जुपिटर से जोड़ा गया। जीव की उत्पत्ति का, जीव जो बोलते हैं लाल किताब के हिसाब से, आपकी जो बोलते हैं ना बच्चे को, देखो पैदा हो गया तो क्या चाहिए? हवा चाहिए। हवा चाहिए ना, जब पौधा भी बाहर निकलता है तो हवा चाहिए उसे, ऑक्सीजन चाहिए, हमें भी ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन के बिना नहीं रह सकते। तो वैसे ही ये जो नंबर है ये डिवाइन नंबर है। जहां पे भी ये नंबर कम हो गया, गुरु और गॉड की ब्लेसिंग्स हमारी लाइफ से कम हो गई, ये समझ लीजिए आप। ओके। ठीक है, तो ये नंबर जो है आपको विजडम देगा, साथ साथ में आपके प्राण वायु है, आपका ऑक्सीजन है। ये नहीं है तो डायरेक्शन लेस होके घूमेंगे, इधर गए धोखा खाया, फिर इधर आए, फिर ऐसे आए, फिर ऐसे गए। ठीक है, सोसाइटी में मान सम्मान दिलाने वाला प्लेनेट है हमारा जुपिटर। ओके। ठीक है, सोसाइटी में मान सम्मान हमें जुपिटर दिलाएगा। जुपिटर की वीकनेस में क्या होती है? देखो आजकल के टाइम पे जो है हम अपने रूल्स जो है रेगुलेशन है हम किसी पे डाल नहीं सकते। तो जुपिटर की क्या रहता है ना, बहुत ही पर्टिकुलर एक कड़क नियम एंड कानून होते हैं जो हर कोई फॉलो नहीं कर पाता। बट जुपिटर क्या होता है, बहुत जल्दी हर्ट हो जाता है अगर कोई उसके नियम एंड कानून फॉलो ना करे। ठीक है, दूसरा जुपिटर में क्या होगा कि अगर ये जो जुपिटर है वो चाहता है ना कंप्लीट प्यूरिफिकेशन, तो आपको एक तरह से वो मटेरियलिस्टिक वर्ड से एकदम कट कर देता है, हटा के लेके चले जाता है। ठीक है, अगर आप फिर मटेरियलिस्टिक वर्ड में पड़े रहो तो जुपिटर उन चीजों को बहुत ज्यादा प्रेफरेंस नहीं देता है। तो जुपिटर का नेचर है कि मैंने एक सेट रूल्स एंड रेगुलेशन बनाए हैं, उसको आप फॉलो करो। और कई बार जो जुपिटर है वो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स भी हो जाता है अपनी चीजों को लेके, अपना एक स्टेट सिंगल पॉइंट ऑफ व्यू को फोर्सफुली इंप्लीमेंट करने की कोशिश करते हैं। ठीक, दूसरा नहीं कर रहा होता है उन चीजों को तो वो उसको लेके बहुत ज्यादा निराश हो जाते हैं। तो ये जुपिटर के साथ में, जुपिटर वाले जितने भी लोग हैं उनके साथ में ये प्रॉब्लम आती है। और कई बार जुपिटर वाले जो लोग होते हैं इतना सेल्फलेस अप्रोच करते हैं कि उनके पास खुद के पास भी जो है मनी रिलेटेड, लग्जरी रिलेटेड चीजें जो है वो नहीं रह पाती हैं। ये इतने ज्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं, इतने ज्यादा मर्सीफुल हो जाते हैं, इतने ज्यादा सोसाइटी ओरिएंटेड हो जाते हैं। ये नंबर 3 की क्वालिटी आपको क्रिएटिविटी विजडम सब कुछ दे रहा है, बट इसकी चीजें हैं मेरे हिसाब से चलो। ओके। आप हाँ, तो उसके हिसाब से नहीं चलोगे तो आपकी लाइफ में ये कहीं ना कहीं पे जाके ये ट्रबल्स भी क्रिएट हो जाएंगी कि आपको गुरु और जो बोलते हैं ना गॉड की ब्लेसिंग्स का आपकी लाइफ में कम हो जाएंगी अगर ये नंबर आपका मिसिंग रहता है। नंबर 5 की क्या क्वालिटी होती है? देखो नंबर 5 अगर नॉर्मल बात की जाए तो हमारी इंटेलिजेंसी है, हमारा सोचने का तरीका, हमारा दिमाग है ये। ठीक है, हम एक तरफ से प्रिंस है, प्रिंस जो रहता है ना उछलता कूदता रहता हर जगह पे प्रेजेंट रहेगा। ठीक है, प्रिंस जो रहेगा उसके अंदर एक क्वेस्ट रहेगी सब चीजों को जानने की। और क्या करेगा? आधा आधा आधा, जैसे एक थोड़ा सा बड़ा बच्चा होगा ना, एक प्लेट मतलब एक 18 साल का भी बच्चा होगा ना, एक प्लेट में पापा के खाना रखा है वहां से खाया, मम्मी के रखा है वहां से खाया, कुछ किचन में ऐसे हाथ मार लिया, ऐसे करते रहते हैं ना। और फिर जाएगा, फिर स्कूल से आया, फिर घूमने निकल गया। तो ये लोग बहुत ज्यादा ट्रेवल पसंद करते हैं, बहुत ही ज्यादा एडवेंचरस होते हैं, बुद्धिमान भी ये लोग होते हैं। ठीक है, और हर जगह पे प्रेजेंट होने का मतलब क्या है? इनमें हर जगह चीज को जानने की क्वेस्ट होती है। तो नंबर 5 जो है, कई बार अगर ये एनर्जी जो है डिसबैलेंस हो जाए, आप उस एनर्जी को मिस यूज करो तो ये एक तरह से स्कैटर्ड एनर्जी हो जाती है। ठीक है, वो एनर्जी जो होती है वो कहीं पर भी यूज नहीं होती। ये बंदा सोचता है ना, मैं जैसे एग्जांपल के लिए यार मैं न्यूमरोलॉजी कर लूं, मैं टैरो कर लूं, मैं लाल किताब भी पढ़ लूं, मैं पराशर भी पढ़ लूं, मैं सारी चीजें पढ़ लूं, मैं वास्तु भी पढ़ लूं, मैं नाड़ी भी पढ़ लूं, बट
एक चीज में वो बंदा कभी भी मास्टरी नहीं कर पाएगा। समझ रहे हो आप? जी जी एक चीज को जब तक आप मास्टरी नहीं कर रहे हो तो आप उसको दूसरी चीज के साथ कैसे कंपेयर करोगे? आप कंपेयर ही नहीं कर पाओगे ना। ठीक बात है। ठीक है, तो स्कैटर्ड एनर्जी से ऐसे लोग जो होते हैं वो अपना फोकस खो देते हैं, इसीलिए इन लोगों को बोला जाता है कि आपको बहुत ज्यादा जरूरत है फोकस की। ठीक है, ओके। बाकी इंटेलिजेंट हैं, हर चीज को जानने की नॉलेज है, मतलब कैपेसिटी है, जान भी लेते हैं, बहुत ज्यादा जिज्ञासु रहते हैं, ट्रैवल पसंद करते हैं, एडवेंचरस एक्टिविटी पसंद करते हैं, घूमते फिरते हैं, लुक्स को लेके इतने ही ज्यादा कॉन्शियस होते हैं। अगर हैं 28 के तो सोचते हैं कि लोग मुझे 20 का समझें, इतना भी अपने लुक को लेके बड़े वो रहते हैं, कॉन्शियस रहते हैं। बट कमी वहां पे आ जाती है कि फोकस नहीं कर पाते हैं, जैक ऑफ ऑल ट्रेड बन जाते हैं और मास्टर ऑफ नन रहते हैं लाइफ में। खड़ा कर दिया जाए इस टॉपिक के ऊपर बोलो और वहां पे 20 लोग उसके महारथी बैठे हैं ना, तो इनके मुंह से आवाज नहीं निकलेगी, क्योंकि इन डेप्थ तक नहीं जा पाते हैं किसी चीज की, सब चीज ऊपर ऊपर से ले लिया। ठीक, और लोशो ग्रिड के में क्या वैल्यू है नंबर 5 की? ये हमारा घर का पिलर है। घर बनाते वक्त शायद कुछ होता है ना, एक पार्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बोलते हैं ना इस पार्ट पे बहुत ज्यादा वेट ये सह लेगा। कुछ ऐसे पिलर वगैरह बनाए जाते हैं ना जी घर पे, घर भी हम बना रहे होते हैं, तो जी। एक तरह से फादर को भी अगर हम देखें तो बोलते हैं ना, फादर जो है वो घर का पिलर होता है, जी। बोलते हैं ना, फादर जी, जी। घर का पिलर है। तो उसी तरह से आप फादर को समझ लीजिए, यहाँ पे फादर जो है घर का पिलर है, वैसे ही नंबर 5 जो है कहीं पर भी लोचो ग्रिड में किसी की भी मिस हो रहा है तो बड़ा डिसबैलेंस हो जाता है उसकी लाइफ में, अप एंड डाउन आ जाते हैं। बंदा ऐसे उठ रहा होता फिर एक परेशानी आ जाती है, फिर उठ रहा होता फिर एक परेशानी आ जाती है। जी ठीक है, बड़े अप एंड डाउन देखने को मिलते हैं। आज एक साइकिल नहीं थी बट कल की डेट में एक स्कूटर और मर्सिडीज गाड़ी आ गई, कल वो बिक गई। ठीक है, तो इस तरह से ये नंबर 5 का रोल लोशो ग्रिड में रहता है। 5 नंबर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नंबर 7 की बात करते हैं। नंबर 7 क्या है? केतु आपको आइसोलेशन में डालेगा, आपको रिसर्च की तरफ डालेगा, ठीक है, आपको क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज देगा, ये सब केतु का काम है। इनको ये सारी नॉलेज मिली है केतु की वजह से। ये अपना अकेले भी अपने आप में काफी है। कुछ लोग अकेले डिप्रेशन में चले जाते हैं, ये अकेले भी अपने आप में काफी हैं। जी ठीक है, बट कई बार देखो लाइफ में इनके जॉय की कमी इनको महसूस होती, कई बार इनको अकेलापन महसूस होता है, बट वो अकेलापन और जॉय की कमी जो है वो नंबर 7 यहाँ पे पूरी कर देगा। ये जब भी ऐसा महसूस करते हैं ना, ये क्या है मतलब अपनी भगवान की भक्ति स्टार्ट कर देंगे और उनका वो अकेलापन दूर हो जाएगा। नहीं तो ऐसे लोगों में जॉय कम हो जाएगा लाइफ में और लोनलीनेस की कमी महसूस होगी कि इनको हमेशा भीड़ में भी अकेलापन महसूस होगा। तो बट केतु ने इनको कहाँ डाल दिया? स्पिरिचुअल इंक्लेशन दे दिया, मतलब आप भगवान के समीप बैठा दिया जहां से इनकी ये जो लोनलीनेस थी वो खत्म हो गई। अगर ये भी नंबर नहीं रहता तो फिर ये तो अपने आप को मतलब दुनिया में 100 लोगों की भीड़ में भी अकेला महसूस करते और जॉय ऑफ लाइफ इनकी लाइफ में कम हो जाता। ठीक है, इमोशनली लोग इनको हर्ट कर जाते, क्योंकि हमारा क्या गायब हो जाता? 3 5 7 गायब हो जाते तो हमारा पूरा इमोशनल प्लेन ही गायब हो जाता। ठीक है, जी ये हमारी 3 5 7 देखो हमारी अच्छी सोच, हमारी प्योर सोच को भी दिखाता है, हमारी मन की प्योरिटी को भी दिखाता है, जी हमारी दूसरों के लिए सोचने की भावना दिखाता है। जिसका भी नहीं है मतलब बंदा सेल्फ सेंटर्ड हो गया वो। समझ रहे हो आप ये सारी चीजें? जी जी। अभी तक समझ में आ रहा है ना? अब बात करते हैं नंबर 8 की। अब बताओ नंबर 8 क्या है? नंबर 8 को डिकोड करो। सैटर्न है, हार्ड वर्किंग है। सैटर्न है, हार्ड वर्किंग है, हाँ मैम, जज जस्टिस है ना है, एकदम। हाँ, कर्म। जस्टिस है, कोल्ड हार्टेड है, कोल्ड हार्टेड है, ठीक है, स्ट्रेट हार्ड, स्टबर्न है। हाँ, स्टबर्ननेस तो ज्यादा नहीं ऐड करेंगे, ये नंबर
9 और 1 के साथ बहुत ज्यादा रहेगी, जो स्पेशली नंबर 1 के साथ रहेगी। ठीक है, नंबर 8 जो है देखो उसमें क्या है, बहुत ही ज्यादा एनर्जी है, बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। कहीं बार भी देखो कौशिक सर, आप अपनी फिजिकल एनर्जी को वेस्ट मतलब इन्वेस्ट नहीं करते होगे तो आपको बड़ी बेचैनी हो जाती होगी। आप बैठे बैठे मतलब अपना पूरा दिन नहीं काट सकते हो। ठीक है, आपको कहीं ना कहीं अपनी एनर्जी, फिजिकल एनर्जी को इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने सैटर्न को बैलेंस करने के लिए। ठीक है, Okay. आपको फिजिकल वर्क कराएगा ही कराएगा सैटर्न, और कहता है फिजिकल वर्क हार्ड वर्क कराऊंगा तो ही दूंगा। ठीक है, तो फिजिकल वर्क, फिजिकल लेबर जो है हमारा, ये सब सैटर्न दिखा रहा है हमारा। बट सैटर्न की वीकनेस क्या हो जाती है, देखो ये जो भी चीज देगा थोड़ा सा डिले से देगा, थोड़ा ऑब्स्टिकल के साथ देगा, लाइफ में थोड़ा स्ट्रगल जरूर कराएगा। ठीक है, और अगर कहीं आप इसकी बाउंड्री से बाहर चले गए तो आप ये सोच लो ये बन जाएगा जुपिटर से भी ज्यादा आपके लिए खतरनाक। ठीक है, तो ऐसे जो आप जो भी व्यक्ति जो है ना, आप देखो जिनका 816 का प्लेन रहेगा वो अपनी लाइफ के लेटर फेज में पैसा जरूर पाएंगे। ठीक, नंबर 1 क्या हो है, उसकी क्या क्वालिटी है, एम्बिशियस है, जी। और क्या है, Ambitious, अथॉरिटी है उसके leadership. पास, लीड करना जानता है वो नंबर, स्टबन है ये नंबर, क्यों खड़ा है बिल्कुल एक डंडा जैसा सीधा, कहता ना बड़ा स्टबन है, अकड़ है, सीधा ही खड़ा रहता है, मतलब अकड़ गया है। तो नंबर 1 भी वैसा ही खड़ा है देखो। और इसका हमने पढ़ा था कि नंबर 1 को नंबर 1 क्यों कहते हैं, उसका एक ही एंगल है सोचने का, अपने एंगल से सोचेगा और फोर्सफुली दूसरों को वो डिसीजन डाल देगा। ठीक, ये इसकी वीकनेस में है। हाँ जी, जो 90 में बॉर्न हुए, 19 सेंचुरी में, सब में ही होगा उनको, उनके अंदर तो। हाँ आप पूरा उसका निकाल के डिकोड करो ना उस नंबर को। हाँ। बट देखो नंबर की क्वालिटी भी तो है, नंबर आपको क्या बोलते हैं, इंडिपेंडेंट भी तो बना रहा है, आपको इनिशिएट लेने वाला भी तो बना रहा है, आपको लीडरशिप की क्वालिटी भी तो दे रहा है वो नंबर। ठीक है, ये है नंबर 1 का रोल हमारी लाइफ में। पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है, जहां बंदे को बोल दो यार ईगो छोड़ दे अपनी, ठीक है, फोर्सफुली किसी पे डिसीजन डालना छोड़ दे, बाकी की चीजें साफ काफी अच्छी हैं, ऐसा बंदे अपनी करियर एज में भी बहुत जल्दी राइज कर जाते हैं। 30 हम लोगों का जो बाकी के जो डिपेंडेबल नंबर्स हैं 30 लग जाता है उनका करियर सेट होने में, 30 में वो बहुत अपना अच्छा करियर सेट कर लेते हैं, 24 की एज से ही वो अपना बहुत अच्छा करियर सेट कर लेंगे। ठीक है, नंबर 6 क्या होगा आपका, देखो 6 का अगर आप शेप को डिकोड करने की कोशिश करो तो एक तरह से वो प्रेग्नेंट लेडी के शेप को दिखा रहा है। तो मतलब प्रेग्नेंट लेडी जैसे बच्चे को बहुत ज्यादा संभाल के रखती है, तो वैसे ही ये जो है होम मेकर हैं, बहुत अच्छे कुक हैं, घर को संभाल के रखते हैं, इंटीरियर डिजाइनिंग में बहुत अच्छे होते हैं। ये देखो ये ब्रांड ना खरीद पाए, ब्रांडेड चीजें बड़े पसंद करेंगे, ब्रांड को रिकॉग्नाइज बहुत जल्दी करेंगे। और आप इन लोगों को घर में भी देखो, इनकी हर एक चीज जगह पे रखने की कोशिश करेंगे। और घर पे भी जैसे होता ना, हम लोग यार घर पे कुछ भी पहन लो वाला रहता है, बाहर जाते हैं तो बिल्कुल एक पहचान, लोग कहते हैं ना बाहर, अरे यार ये तो पहचाना ही नहीं जा रहा, घर के अंदर कुछ अलग रहेगा। बट ये लोग क्या होंगे, घर के अंदर भी अपने साफ सुथरे कपड़े पहन के रखते हैं, अपने कपड़ों को, अपने पैसों को, हर चीज को बहुत इज्जत से रखने वाले लोग होते हैं। ब्यूटी इनको बहुत ज्यादा पसंद है, इंटीरियर डिजाइनिंग के ये माहिर होते हैं, इनको करवा लो कहाँ कौन सी चीज रखनी है, ये सोफा ये बेड कहाँ शिफ्ट होना है। ठीक है, और इनमें गजब का अट्रैक्शन होता है, ये लगा लो अब गॉड गिफ्टेड अट्रैक्शन है। सांवले रंग के भी होंगे ना तो भी एक अट्रैक्शन होगा, इन लोगों की ऑरा में ही एक अट्रैक्शन होता है, लोगों को अट्रैक्ट जल्दी कर लेते हैं अपनी तरफ। ठीक है, वीकनेस क्या हो जाती है ना, फ्लर्ट करने वाले लोग होते हैं थोड़े बहुत,
खुश करने के लिए कुछ भी बोल देंगे, बाद में हंसेंगे, अरे यार पता है मैंने वो आंटी को बहुत खूबसूरत बोल दिया, ठीक है, और ऐसे ऐसे तारीफ कर दी मैंने उनकी, वो देखो अभी 4 लोगों को बताएंगी, फिर पीछे जाके ऐसे करेंगे वो। तो फ्लर्ट करने वाली थोड़ी सी आदत इनकी होती है, ठीक है, साफ बात नहीं करते, गोल गोल बातें करते हैं, ठीक है। ये चीजें इनमें थोड़ी बहुत ये चीजें होती हैं कि ये थोड़ा सा साफ बात नहीं करते, गोल गोल बात करते हैं, और थोड़ा सा फ्लर्टी नेचर होता है इनका, ठीक है। तो ये चीजें रहती हैं। बट यहाँ पर अब हम बात करें लोशो ग्रिड में, तो ये नंबर जो लोशो ग्रिड के हिसाब से हमें जो है वो हमारे बच्चों के बारे में भी बताता है, चाइल्ड के बारे में, ठीक है। अगर यहाँ पर ये नंबर मिस हो जाता है तो चिल्ड्रन जो होते हैं उनसे सपोर्ट कम मिलता है, ठीक। अब लोशो ग्रेड के हिसाब से अगर हम बात करें, नंबर 7 जो है वो भी हमारे चिल्ड्रन को बताता है, और साथ साथ में हमारे एजुकेशन को भी बता रहा है ये नंबर, ठीक है। अब ये जो नंबर 3 है वो हमारी एजुकेशन को भी बताता है, ये जो नंबर 3 है ना साथ में, ये हमारी Wisdom भी एजुकेशन का दिखाएगा। नंबर है। विजडम भी हाँ। दिखाएगा। हाँ, विजडम तो हमने बोल दिया, साथ में एजुकेशन। अब नंबर 2 को हम जो बोल रहे हैं, हमारे रिलेशन दिखा रहा है, स्पेशली हस्बैंड वाइफ का जो रिलेशन होता है उस रिलेशनशिप को भी ये दिखा रहा है, ठीक है। ये एडिशनल है इनकी क्वालिटीज, जब हम इनको बात करते हैं, हमने लोशो ग्रेड से इनको लिंक कर दिया। तो ये नंबर को आप समझ के चलिए, बहुत ज्यादा इन नंबर्स पे ध्यान दीजिए। नंबर 4 का क्या रोल है, नंबर 9 का क्या रोल है, नंबर 2 का क्या रोल है, कौन सा प्लेन मिस है, ठीक है, लाइफ का कौन सा प्लेन इनकी लाइफ में मिस हो गया है, उस नंबर को भी ध्यान में देख के हमने चलना है, ठीक है। तो अब ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करेंगे तो उनके रिलेशन अच्छे होंगे, उनके चाइल्ड बर्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बच्चों का सुख उनको मिलेगा, उनके लाइफ में रिलेशन अच्छे हैं उनके। कमी कहाँ पे आ रही है, थॉट के प्रोसेस में कमी कहाँ हो रही है, भाग्योदय लेट होगा, ठीक। ये सारा इस न्यूमरोलॉजी हॉरोस्कोप के आप बना के किसी भी व्यक्ति का आप आसानी से डिकोड कर सकते हैं। तो लोशो ग्रेड कैसे बनाना है, ठीक है, उसका मैं आपको पता है कि डेट ऑफ बर्थ आप लिखेंगे, फर्स्ट स्टेप में सारे नंबर डिकोड करेंगे, दूसरे में आप ड्राइवर नंबर, तीसरे में आप कंडक्टर नंबर निकालेंगे, टोटलिटी में सारे नंबर आप ले लेंगे, ठीक है। तो ये नंबर लिखेंगे हम सारे। कई बार देखो ऐसा देखा गया है कि लोशो ग्रिड में ना, अभी हमने 6 प्लेन की बात करी है, तो कई बार लोशो ग्रिड में क्या रहता है कि कुछ लोग ना अपना जो है, आज आपको नेम नंबर भी बताती हूँ, नेम नंबर जो है वो लोशो ग्रिड में लिख लेते हैं, बट नेम नंबर जो होता है ना वो लकी नंबर होता है, वो कोई डेस्टिनी नहीं है हमारी। तो नेम नंबर अगर आपको लोशो ग्रिड में कहीं मिल गया है तो देखो वो एक 10% ही रोल अदा करेगा, ज्यादा रोल अदा नहीं करेगा। ज्यादा रोल जो अदा करने वाले नंबर है ना, वो हमारे बर्थ नंबर और हमारा ये लाइफ पाथ नंबर है। कई लोग लिखते हैं नेम नंबर, बट मैंने नहीं देखा कि नेम नंबर वो डालने के बाद उनकी पूरी तरह से वो चीजें भर जाती हैं, ठीक है। तो यहीं पर एक एग्जाम्पल जो है वो शेयर करेंगे, 1 मिनट, हाँ, इसी को ही हम आगे लेके जाएंगे, इसी पे शेयर करेंगे, इसी नेम नंबर को आगे लेके जाएंगे। 3, 4 एंड 5 मिस, अब यहां से हम इसे हटा देते हैं, ठीक है। नेम नंबर सब लोग अपना जो केवाईसी वाला नाम है वो लिख लो। अगर किसी की केवाईसी में लिखा हुआ है, सपोज एग्जांपल के लिए के कौशिक, तो वो के का जो फुल फॉर्म होती है ना वो लिखना नेम न्यूमरोलॉजी में, के को डिकोड मत करना, के का फुल फॉर्म लिखना। कंफ्यूजन है तो पूछ लीजिए अभी। केवाईसी पता है ना सबको? जी। हाँ, तो केवाईसी में किसी का लिखा रहता है के, सपोज इन्हीं कौशिक सर का एग्जांपल दे तो इनके केवाईसी में लिखा है केवी कौशिक,
आप केवी कौशिक लगा के न्यूमरोलॉजी नहीं करोगे। सर्टिफिकेट का मैं केवी कौशिक लिखा तो उसी से न्यूमरोलॉजी नहीं। आप न्यूमरोलॉजी जब निकालोगे तो के की फुल फॉर्म, वी की फुल फॉर्म लिख के न्यूमरोलॉजी निकालोगे। ठीक है, तो वो चाहे इतना बड़ा नाम हो रहा है, पर उतने ही बड़े नाम की न्यूमरोलॉजी हम लोग करेंगे यहाँ पे, नेम न्यूमरोलॉजी। ठीक है, मैं शर्लियन का चार्ट लेके आ रही हूँ, तब तक आप क्विकली अपना नंबर लिखो फटाफट। चम्मच चुप गई अभी ला रही वो थोड़ी ना आज ना थोड़ी सी ना सब्जी ना मैंने वाला दिला रही थी ना तो थोड़ी सी ज्यादा हो गई। ओके फोर हो गया आपका M4 और ये कंप्लीटेड मैम। 2 ओके मेरी वॉइस जा रही है आपको? हाँ जी हाँ जी हाँ अभी आ रही है। अच्छा, मैं उतनी देर से शायद मेरा ये हैंग हो गया। मैं बोल रही हूँ कि आप लोगों ने किया या नहीं किया। हाँ जी कर लिया मैडम। हाँ या पॉसिबल हो रही है ना आपको? हाँ हाँ शायद न्यूमरोलॉजी हाँ हाँ, स्टेलियन न्यूमरोलॉजी से अपना नेम का जो है एक एक नंबर पकड़ के डिकोड करिए। सपोज एग्जांपल के लिए अगर ANU है तो A की वैल्यू कितनी है? 1। One. N की वैल्यू कितनी है? 5। U की 5 वैल्यू कितनी है? 6। ठीक है, तो ऐसे करके अपना पूरा नेम के जो अल्फाबेट है उनके नीचे उनका नंबर लिख लीजिए और उसका टोटल करके उसको सिंगल डिजिट में वो बताइए कितना आता है। कंपाउंड नंबर भी साथ में रखिएगा और मुझे बताइए कितना आता है। 5 मैडम 5 4 सबने सही तरीके से निकाला है ना अपनी KYC? जी यस मैम। हाँ, तो कितना आया आपका नंबर? 5 मैडम 5 देखते हैं। हाँ कौशिक सर आपका आया 5 आया। 5 आया है।
ठीक है, इनका नंबर क्या आया है, देखो 5 इनका नंबर आया हुआ है, तो 5 का मतलब कहीं ना कहीं 10% बैलेंस इनको मिल गया। ठीक है, तो 10% आपको बैलेंस मिल गया। अब कई लोग जो होते हैं ना, इसमें कुआ नंबर भी ऐड करते हैं। अभी देखो यहाँ पे हमने बोला कि मिसिंग नंबर में इनको क्या मिल गया, एक 5 का 10% रोल मिल गया, मतलब पूरी तरह से जहां अप एंड डाउन हो रहे थे वहां क्या मिल गई, इनको एक हेल्प मिल गई, इंटेलेक्ट मिल गया, तो यहाँ इनको सपोर्ट मिल गया। बट देखो कई बार इसको यूज नहीं भी किया जाता, तो इसका रोल कई बुक्स में देखो, हीरो तो इसका रोल नहीं मानता, बट जो कमाला वगैरह में है तो वो लोग इस चीज को मानते हैं। वैदिक में भी वो इस नंबर को ऐड कर देते हैं। कुछ लोग जो होता है नेम नंबर ऐड कर, मतलब नेम नंबर ऐड कर देते हैं, कुछ लोग उसमें कुआ नंबर भी डाल देते हैं। बट जो मेन आप लो शो ग्रेड बनाओगे, आपके जो मिसिंग नंबर है 3, 4, 5, उनका मेजर इम्पैक्ट आपकी लाइफ में रहेगा। ये एक तरह से ना जस्ट एक 10% की सपोर्ट आप मान के चलो। मैंने जितने भी चार्ट देखे हुए, मैंने ऐसे तो अगर हम निकालने लग जाएंगे ना तो सारे नंबर ही पूरे हो जाएंगे। जैसे पाइथागोरस सारे नंबरों को उठा के रख देती तो फिर तो पता ही नहीं चलता है बंदे का कौन सा नंबर मिसिंग है। जी। तो ये है। अब इनसे जैसे आप पूछो कि आपने क्या अपनी लाइफ में अप एंड डाउन देखे या आपकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ गई, बताइए सर। अप एंड डाउन। हाँ, तो फिर ये देखो ये नंबर ने कहाँ रोल प्ले किया, बट नेम नंबर ने थोड़ा बहुत सपोर्ट किया, थोड़ा बहुत लकी नंबर है, फेवर में आ गया, जिसने कि नाम दिया अच्छा नाम दिया, बुद्धि काम करी, इनको बैलेंस मिला लाइफ में। हाँ, मतलब जब when things go wrong, लास्ट में कुछ ना कुछ होके सही हो जाता है। इट्स लाइक दैट वे। हाँ, तो स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन में देखो, इमोशनल प्लेन में इमोशनली सपोर्ट मिल गया इनको, अपने मन की शक्ति जगाई इन्होंने। हाँ, तो वो चीज इनको यहाँ से मिल गई, 10% का सपोर्ट। अब एक और नंबर कुआ नंबर, कुआ नंबर कैसे निकालते हैं, क्लास में 5-10 मिनट्स और एक्स्ट्रा लूंगी, ठीक है, क्योंकि हमारी सिर्फ इसमें 4 क्लासेस ही होंगी। ओके। वो क्लास आपकी ये दूसरी क्लास हो जाएगी। अगली क्लास में हम लोग ये सीखेंगे पिनाकल कैसे निकालते हैं, चैलेंज नंबर कैसे निकालते हैं। वो हमारा एक तरह से दशा वाला काम करेगा, ठीक है, कि कौन सी अपॉर्चुनिटीज हमारे पास आ रही हैं, और कौन सी जो चैलेंज जो हैं मुझे इस लाइफ की फेज में देखने पड़ेंगे। कुआ नंबर आपका ईयर क्या है, 1988, इसी एग्जाम्पल को देखते हैं। 1988, ठीक है, कौशिक सर का 1988 है, तो इसको ऐड करो, कितना आया, 1 प्लस, सब लोग अपना जो है ईयर ऐड करो, सिर्फ ईयर कितना हुआ कौशिक सर, 16 plus 10, 26, 6 plus 2, 8. हाँ ठीक है, सबने अपना कुआ नंबर निकाल लिया। यस मैम। ठीक है, सब लोग अपना कुआ नंबर निकालो। कुआ नंबर निकालने के बाद देखो ये कुआ नंबर ने भी आपके न्यूरोलॉजी हॉरोस्कोप में आपको मदद करी है। ये भी 10% मैम। हाँ, इसका रोल भी ऐसा ही रहता है। ये बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करेंगे ये नंबर, वो नहीं करेगी। बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करेंगे। अच्छा, ओके, 5 to 10% रोल इन नंबर्स का मान के चलिए। ठीक, जी जी। ठीक है, ये नंबर क्या है, ये नंबर ना आपके इन्फ्लुएंसर, एक तरह के इन्फ्लुएंसर नंबर हो गए आपके। ये जो कुआ Okay. नंबर का कॉन्सेप्ट है वो हमारा फेंग शुइंग का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो मतलब तो ये अगर क्या, ऑलरेडी 8 प्रेजेंट है। हाँ देखो, ऑलरेडी 8 इसमें प्रेजेंट। हम टोटलिटी में डेट ऑफ बर्थ का टोटल निकालते हैं, तो हमारा क्या आता है,
क्या आता है हमारा? 9 आता है। लाइव नंबर आता है। लाइफ पैथ नंबर। तो मैंने नंबर उसमें क्या 9। किया? हाँ, आपका 9 हाँ। आया, ठीक है। हाँ। तो मैंने जब लाइव पाथ नंबर कैलकुलेट करा, इसको समझो कि इसका रोल कम क्यों है, हर चीज रटनी नहीं है। तो देखो डेट ऑफ बर्थ में मैंने जब ऐड करा तो आपका बर्थ नंबर तो मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ ना, हाँ। ठीक है। तो कहीं ना कहीं इसने अपना कंट्रीब्यूशन ऑलरेडी दे दिया हाँ। लाइफ नंबर की उसमें, ठीक है। ये आधा तो वहीं पे कुर्बान हो गया, इसकी क्वालिटीज वहीं चली गई हैं, ठीक है। और जो फेंग सुई बोलता है अकॉर्डिंग टू, मतलब जो भी आपका ईयर ऑफ बर्थ है, जो आपका कुआ नंबर है, वो इन्फ्लुएंसेस दिखाएगा, सर्टन क्वालिटीज दिखाएगा, कुछ एबिलिटीज दिखाएगा जो आपके अंदर पे हिडन रहेंगी। ये हिडन पोटेंशियल है एक तरह से आपका, या एक तरह से आपकी कुछ सर्टन क्वालिटीज हैं, एबिलिटीज हैं जो हिडन हैं। अब देखो हिडन क्वालिटीज कैसे बात करेंगे। एक जनरल क्वेश्चन मैं सर को पूछूं, सर आपको बहुत खूबसूरती पसंद है, मतलब लड़कियों वाली खूबसूरती मत जाइए, बहुत अच्छी पेंटिंग, नेचर की ब्यूटी, म्यूजिक, ये सारी चीजों में आप किसी एक चीज में आपको इंटरेस्ट है? हाँ। कहीं हाँ। नेचर की। हाँ। कहीं ये आपकी एक एबिलिटी है, आपकी क्वालिटी है जो आपने अभी तक भी आइडेंटिफाई नहीं करी है। अगर आप इसको आइडेंटिफाई और आगे ले जाना चाहें तो आप इसको ले जा सकते हैं। ये लाइफ का इन्फ्लुएंसर है, ठीक है। ये आपकी लाइफ में इन्फ्लुएंस करेगा, बट डेस्टिनी को दे देगी आपको, लाइफ पाथ नंबर 9 पे लाके रोक देगी। ओके। लाइफ पाथ नंबर 9 को पे लाके आपको आपकी डेस्टिनी वहां पे लाके रोक दे रही। आपका बर्थ नंबर आपकी लाइफ का मेजर नंबर है, बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंसर है आपकी लाइफ में। बट देखो कहीं ना कहीं कुछ सर्टन फीचर, कुछ एबिलिटी एज पर फेंग शुई आपके पास होगी। मैं खुद ही आर्टिस्ट हूँ, तो अगर की क्वालिटी, आपकी क्वालिटीज में अगर केतु की क्वालिटी है, रिसर्च करने का दिमाग है, तो कहीं ना कहीं ब्यूटी को आप अप्रिशिएट करते हैं। ब्यूटी को अप्रिशिएट करने का मतलब लड़कियों पे मत जाओ। अच्छा इंटीरियर, अच्छी पेंटिंग, नेचर की खूबसूरत चीजों को डिकोड करने की चीजें, अच्छा म्यूजिक, ये सब चीजें ना आपके अंदर हैं, ये सारी चीजें। ठीक है। तो ये सारी चीजें जो हैं आपको, जो इम्पैथी दी है ना, वो इसी नंबर ने दी है, कुआ नंबर ने। तो हमेशा याद रखो, देखो कुआ नंबर आपके कौन कौन से आए अभी? 3 नंबर। बताओ, अब किसी का कुआ नंबर 1, 3, 4, 9 या 5 में है? मैम 9 है मैम, मेरे सारे नंबर 9 में जा रहे हैं। 3 नंबर मैडम। तो गुस्सा कम करो ना यार। अच्छा, तो वो कैसे करे मैम कंट्रोल में? मैं तो लोगों को फायर आउट करना बहुत अच्छे से जानती हूँ मैम। ठीक है, 1, 3, 4, 9, 5। अच्छा, इसमें नंबर 9 पे आ गया। देखो तो देखो इन लोगों में ना मेल, ये नंबर जो है ना मेल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, तो मेल कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा हो। अब यहाँ पे वैदिक लगाना यार, ये 5 तो ट्रांसजेंडर है, ठीक है। 4 जो है वो हो गया, अरे 3 जुपिटर, चलो मेल प्लैनेट, अरे 9 ये सारे नंबर न्यूमरोलॉजी में मेल कुआ नंबर है, तो आपके अंदर मस्कुलिन जो क्वालिटीज हैं ज्यादा हैं। कितने लोग आते हैं इस ग्रुप में? पिन ड्रॉप साइलेंस आ रहा है, मेरी आवाज अभी भी नहीं आ रही है, ऐसे डराओ मत। वो कट कट होके आ रहा है एक्चुअली, मुझे तो वैसा पड़ रहा है। पहले तो मैं सिस्टम में बोलती रही 5 मिनट तक, मैंने कहा कोई रिस्पॉन्ड नहीं है।
हाँ, अभी मैं मोबाइल से बोल रही हूँ, यहाँ सिस्टम पे चला रखा है मैंने। 2678 सारे लोग फिर फेमिनिन हैं। नो मैम, हम तो मेल में 9 नंबर। मस्कुलिन कैपेबिलिटीज हैं भाई, इंडिपेंडेंट रहना पड़ता है, फीमेल बनने की कोशिश की। करने वाले हैं। तू आ रहा है, तू आ रहा है, तू आ रहा है, हाँ तो चलेंगे साथ, चल अच्छा है। बाकी सब हमारे बिजनेस में आते हैं। सुजीत जी थ्री देखो मस्कुलिन आ गए, बाकी 3 नंबर मैडम। ये मैडम आवाज कुछ कट रही है आपकी थोड़ी सी। हाँ मैडम, आपका आवाज कट रहा है। अच्छा, अभी क्लियर है क्या? हाँ जी, अभी clear हाँ है। अभी ठीक है। हाँ, तो ये सारे नंबर्स जो हैं आपको मस्कुलिन क्वालिटी देंगे 13495, और 267 आपको फेमिनिन क्वालिटी देंगे। ओके। तो ये हम कुआ नंबर से डिराइव करेंगे। हाँ, ये हम कुआ नंबर से ड्राइव करेंगे, ओके। ठीक है। और कुआ नंबर का देखो, ये आपकी लाइफ का इन्फ्लुएंसर हो गया, आपका हिडन पोटेंशियल हो गया, आपकी सर्टन क्वालिटीज में ये भी रहेगा। अब ये देखो, आपको पता है आप कहीं ना कहीं इन चीजों से लगाव रखते हो। अब उस चीज को मैंने एक्सपेंड करना है या नहीं करना है, वो मेरे ऊपर डिपेंड करता है, मेरी डेस्टिनी के ऊपर डिपेंड करता है कि मुझे डेस्टिनी। बट 9 जो इनका नंबर है, दैट इज डेस्टिनी। कहीं ना कहीं डेस्टिनी इनको 30 के बाद वहां खींच के लेके जानी ही जानी है, ओके। ठीक है। बर्थ नंबर तो 7 पहले से ही आ गया। हमेशा स्पिरिचुअल नॉलेज का एक जो था ना दिमाग में, हमेशा था, सोल कॉन्शियस हमेशा थे। जी। तो even दो इनके नंबर नहीं रहे यहाँ पे 3 और 5, बट फिर भी 10% रोल आया। देखो 5 मिल गया नेम से, ब्लेसिंग्स मिल गई जिसने भी ये नाम रखा, तो एक अप एंड डाउन में इनको सपोर्ट मिला। दूसरा इनको क्या हुआ, बर्थ नंबर 7 आ गया। आपका ना कौशिक सर, बर्थ नंबर भी आपको पैसों के पीछे नहीं भगाता, समझ रहे हैं आप? हाँ हाँ हाँ। आपका नंबर, क्योंकि उसने आपको प्योर करना है। मैंने वही बोला कि आपको प्योर तो बनाना ही है इन्होंने, ठीक है। कहीं ना कहीं वो आपको चीज दे रहे हैं जो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये नंबर कहीं ना कहीं आपको इस तरह से बैलेंस्ड कर रहे हैं। तो कुआ नंबर, ये देखो जिसका भी कुआ नंबर हो रहा है तो आप उसको ये बोल सकते हो, ये कहीं ना कहीं आपकी सर्टन क्वालिटीज में ये भी ये क्वालिटी है। बट बेसिकली देखा जाता है कि कुआ नंबर की क्वालिटीज को लोग ज्यादा प्रेफर नहीं करते, और ये ज्यादा नंबर जो है वो लाइफ में इन्फ्लुएंस भी नहीं कर पाता, ओके। क्योंकि उसके ऊपर मेजर नंबर आ जाते हैं, बर्थ नंबर और आपका लाइफ पाथ नंबर, ओके। ठीक है। अब एक देख लो, बच्चा जो है 5 साल का है, आप मदर फादर ने पिकनिक का प्लान बनाया, तो बच्चा क्या करेगा, थोड़ा बहुत इन्फ्लुएंस करेगा ना। गोली दे दोगे, बच्चा 18 साल का हो गया, फिर दे पाएंगे हम उसे गोली, बोल पाएंगे उस, वैसा नहीं। समझ लीजिए। तो ये है बड़े पेरेंट्स, ये है 5 साल का छोटा बच्चा। तो सर्टेन क्वालिटीज दे दी, बट उतनी वो क्वालिटीज नहीं बढ़ पाती। बट कहीं ना कहीं इन ये कहीं ना कहीं उस क्वालिटीज को कभी यूज कर सकते हैं, अपना म्यूजिक का टैलेंट, ठीक है। ये जो इंटीरियर है, घर की सजावट, अपने लुक्स कैसे दिखना है, कैसे प्रेजेंटेबल रहना है, नीट एंड क्लीन है, ये ना ये क्वालिटीज इनके अंदर अपने आप आ जाएंगी। बट उतनी ज्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होंगी, बट होंगी ये क्वालिटीज।